नमस्कार। आइए आज हम अलाव के पास बैठकर सुनी जाने वाली उन पुरानी और कालजयी कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो सीधे हमारे दिल पर असर करती हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपनी सफलताओं का शोर मचाने में लगा है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके शांत और सूक्ष्म व्यवहार से होती है। आज की हमारी यह चर्चा डॉक्टर गुरुराज करस्की द्वारा साझा किए गए एक बेहद गहरे प्रसंग पर आधारित है। तो चलिए इस प्राचीन कहानी के जरिए जीवन के कुछ बहुत ही अनमोल पाठों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस विचार पर एक पल के लिए गौर कीजिए। जीवन के आचरण और व्यवहार अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। बचपन से ही इन बारीकियों को सिखाने से जीवन में एक सुंदर महक आती है। आज के समय में हम सफलता को कैसे नापते हैं? बैंक बैलेंस से, बड़ी बड़ी डिग्रियों से, या फिर बाहरी दिखावे से, है ना? लेकिन ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन की असली खूबसूरती तो हमारी विनम्रता और हमारे आचरण की उन छोटी छोटी बारीकियों में छिपी है। जब हम आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार देते हैं तो उनका जीवन सचमुच सुगंधित हो उठता है। और यकीन मानिए, आज के इस शोर शराबे वाले दौर में इस प्राचीन ज्ञान की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। भाग एक असाधारण बेटी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है चक्रवर्ती सम्राट मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा की। प्रकृति और ईश्वर के आशीर्वाद से उन्हें एक बेहद अनूठी और गुणवान बेटी मिली जिसका नाम था देवहूति। अब देखिए, देवहूति कोई आम राजकुमारी नहीं थी। वो अपने समय की एक ऐसी कन्या थी जिनके गुणों के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उनका विरोधाभास। एक तरफ तो वो सब कुछ था जिसे दुनियावी नजरिए से महान माना जाता है। वो बेइंतहा खूबसूरत थीं, सभी विद्याओं में पूरी तरह से निपुण थीं और एक महान सम्राट की बेटी थीं। मतलब दुनिया की हर वो चीज़ उनके पास थी जिसकी कोई कामना कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इतने सारे सांसारिक लाभ होने के बावजूद देवहूति के भीतर अहंकार का नामो निशान तक नहीं था। बिल्कुल शून्य अहंकार। उनका स्वभाव इतना सौम्य और शांत था कि कोई भी हैरान रह जाए। उनकी असली कीमत इस राजसी ठाट बाट में नहीं, बल्कि उनके इस अहंकार रहित चरित्र में थी। भाग 2, सही जीवन साथी की तलाश। अब जैसे जैसे देवहूति बड़ी हुई, उनके माता पिता के मन में स्वाभाविक सी चिंता घर करने लगी। बुद्धिमत्ता और इतनी गहरी विनम्रता का ऐसा बेदाग संतुलन, ऐसी कन्या के लिए कोई योग्य जीवन साथी ढूंढना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। जाहिर है हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन यहाँ दुविधा ये थी कि क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जो देवहूति की इस ऊंचाई के बराबर खड़ा हो सके। ऐसा व्यक्ति जो उसके ज्ञान का सम्मान भी करे और उसकी विनम्रता को भी समझे। जब वे इस चिंता में डूबे थे, तभी उनके जीवन में महर्षि नारद का आगमन होता है। माता पिता ने अपनी ये दुविधा नारद जी के सामने रखी। नारद मुनि ने स्थिति को समझा और उन्हें सीधे उनके भाग्य की ओर मोड़ दिया। उन्होंने नाम लिया महर्षि कर्दम का। तो ये ऋषि कर्दम आखिर थे कौन? वो महज एक तपस्वी नहीं थे, वो एक प्रकांड विद्वान थे, ज्ञानी थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने सांसारिक जीवन और गहरे अध्यात्म के बीच एक बेहतरीन संतुलन बना रखा था। नारद जी ने साफ कर दिया कि केवल कर्दम ऋषि ही वो इंसान हैं जो देवहूति के लिए सर्वथा योग्य हैं, क्योंकि वो उस दुर्लभ मुकाम पर थे जहां दुनियावी समझ और आध्यात्मिक गहराई का एकदम सटीक मेल होता है। भाग 3, चरित्र की एक अनूठी परीक्षा। चलिए अब सीधे महर्षि कर्दम के आश्रम चलते हैं। नारद जी की बात मानकर सम्राट मनु, महारानी शत्रुपा और देवहूति वहां पहुंचते हैं। लेकिन यहां जो होने वाला था वो कोई आम मुलाकात नहीं थी। कर्दम ऋषि को पहले से ही अंदाजा था कि ये शाही परिवार यहां क्यों आया है। और सच कहूं तो उन्हें देवहूति की सुंदरता या राजसी रुतबे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस उसके चरित्र को परखना था। आश्रम के अंदर कदम रखते ही माहौल कुछ इस तरह बनता है। जैसे ही ये शाही परिवार अंदर आता है, ऋषि कर्दम उनके सम्मान में 3 आसन मंगवाते हैं। सम्राट मनु और शत्रुपा, जो कि मेहमान थे और उम्र में बड़े भी, वो अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। लेकिन देवहूति खड़ी रह जाती हैं। अब ऋषि कर्दम खुद भी खड़े हुए हैं, लेकिन वो देवहूति से कहते हैं कि वो भी अपने आसन पर बैठ जाएं। बस यहीं से तनाव शुरू हो जाता है। जरा एक पल के लिए यहाँ रोकते हैं। सोचिए, देवहूति के सामने कैसी दुविधा है। उसे अपने माता पिता का सम्मान करना है, उसे एक महान ऋषि के सीधे आदेश का पालन भी करना है, और साथ ही अपनी विनम्रता भी तो नहीं खोनी है। अब ये तीनों चीजें एक साथ भला कैसे हो सकती हैं? हम सबकी जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसे धर्म संकट आते हैं ना, जहां हर सीधा रास्ता किसी न किसी का अपमान करता हुआ लगता है। भाग 4, उत्तम संतुलन। आइए देखते हैं कि देवहूति ने अपनी अद्भुत सूझबूझ से इस असंभव सी लगने वाली गुत्थी को कैसे सुलझाया। ये वो पल था जहां किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि असली भावनात्मक बुद्धिमत्ता काम आती है।
उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला तर्क, माता पिता उम्र में बड़े हैं, इसलिए उनका बैठना बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क, ऋषि कर्दम परम ज्ञानी हैं और वो इस वक्त खड़े हैं। अगर देवहूति आसन पर बैठ जाती हैं तो वो खड़े हुए ऋषि से ऊंचे स्थान पर होंगे, जो कि घोर अहंकार होगा। और तीसरा तर्क, खुद ऋषि ने बैठने के लिए आसन दिया है। अगर वो साफ माना कर दें तो ये सीधे सीधे ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन होगा। कोई भी आम इंसान यहां या तो अहंकार कर बैठता या फिर अवज्ञा। लेकिन देवहूति ने जो किया वो सच में कमाल था। बहुत ही सलीके और कोमलता के साथ उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जो देखने लायक था। वो उस दिए गए आसन के ठीक बगल में नीचे जमीन पर बैठ गईं और अपना दाहिना हाथ बहुत ही आदर के साथ उस आसन के ऊपर रख दिया। सोचिए, बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने कितनी खूबसूरती से इस पहेली को सुलझा दिया। ये दृश्य अपने आप में उनकी पूरी शख्सियत को बयां करता है। आसन पर हाथ रखकर उन्होंने एक तरह से उस आसन का उपयोग किया और ऋषि के आदेश का पूरा पालन किया, लेकिन जमीन पर बैठकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वो किसी भी हाल में खड़े हुए परम ज्ञानी ऋषि से ऊंचे स्थान पर न बैठें। आज्ञा का पालन भी हुआ और विनम्रता की गरिमा भी बनी रही। क्या गजब का संतुलन था ये। भाग 5, कालातीत सूक्ष्म ज्ञान। जाहिर है, इस एक छोटे से पल ने, आचरण की इस एक सूक्ष्मता ने महर्षि कर्दम को उनका जवाब दे दिया। उनकी परीक्षा पूरी हो गई। वो समझ गए कि देवहूति महज एक सुंदर राजकुमारी नहीं है, बल्कि वो एक अत्यंत संस्कारी आत्मा है। उन्होंने खुशी खुशी देवहूति को स्वीकार किया और फिर उनका विवाह हुआ। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि देवहूति व्यवहार की उन गहरी और सूक्ष्म बारीकियों को समझती थीं। तो हमारी आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो है सूक्ष्मता। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी कला है। इसका सीधा सा मतलब है हमारे आचरण की वो सौम्य छोटी छोटी बारीकियां जो हमारे सच्चे चरित्र, दूसरों के प्रति हमारे सम्मान और हमारी विनम्रता को दिखाती हैं। जब ये बारीकियां हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है ना, तो सच मानिए जीवन महक उठता है। बड़ी बड़ी डिग्रियां या रुतबे नहीं, बल्कि यही वो गुण हैं जो एक इंसान को असल में महान बनाते हैं। अंत में मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस दौर में जहां लोग सिर्फ अपनी सफलताओं का ढिंडोरा पीटने में लगे रहते हैं, हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन सूक्ष्म और शांत गुणों की अहमियत को समझें? क्या हम सच में अपने बच्चों को वो सूक्ष्मता सिखा रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर बहुत शांत और सूक्ष्म ही होती हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि देवहूति की ये कहानी हम सभी को कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाएगी।